हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज 8 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 7 मई। तो एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए और स्कूलों में और संस्थानों में युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 8 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह कर चुकी हैं ये, और पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये है प्रियंका मोहिते। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ये पश्चिमी महाराष्ट्र में जो सतारा पड़ता है, तो सतारा की ये रहने वाली हैं और 21 वर्ष की हैं ये। और इन्होंने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतह किया है। 8000 मीटर से ऊंची कुछ चोटियां हैं वैसे तो, देखिए आपको दिखाता हूं। इन्होंने सबसे पहले बात करें तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। कंचनजंगा को फतह किया है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर। माउंट लोत्से को फतह किया है उन्होंने, तो माउंट लोत्से की जो ऊंचाई है वो है 8516 मीटर। और माउंट मकालू को किया है तो 8485 मीटर। और माउंट किलीमंजारो, तो माउंट किलीमंजारो की जो ऊंचाई है वो है 5895। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्टली जो चोटियां हैं यहाँ पर 8000 से ऊपर ही है सभी की ऊंचाई। इसको फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ये है इमेज में प्रियंका मोहिते। तो ये 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वाधिक अर्धशतक यानी कि 50 लगाने वाले सबसे ज़्यादा जो 50 बनाई है वो किस खिलाड़ी ने बनाई है? तो इनका नाम है डेविड वार्नर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, डेविड वार्नर। ये है इमेज में डेविड वार्नर। इन्होंने हैदराबाद टीम के खिलाफ खेलते हुए 89वां अपना T20 अर्धशतक पूरा किया है। और ये तो हो गए डेविड वार्नर पहले स्थान पर। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो सेकंड है क्रिस गेल और थर्ड नंबर पर है हमारे विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है रोनी ओ सुल्लीवान ने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में डीडी नेशनल के शो ने एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 जीता है। तो डीडी नेशनल का वो कौन सा शो है जिसने यह जो है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड जीता है? तो इसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। क्या है? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो शो है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित एक शो है, जो कि प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित होता है। आप इसको देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी इसका प्रसारण होता है, तो उसको सर्च करके आप रविवार को देख सकते हैं। इसको ये डीडी नेशनल का एक शो है और इसको एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 इसने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी इम्पैक्ट रैंकिंग का 2022 का जो संस्करण है वो जारी किया है। इसमें दुनिया भर के 300 विद्यालयों में से भारत के टोटल
8 विश्वविद्यालय हैं जो उनको शामिल किया गया है और इन 8 विश्वविद्यालयों के साथ साथ भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो गोवा के अंदर आयोजन किया गया है सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का। तो हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में कुल 29 टीमें भाग लेंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि। और ये घोषणा की किसके द्वारा गई है? तो हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा वो देश है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है यहाँ पर, और स्वीडन है आपका, जो स्वीडन रहा है थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पर स्वीडन सेकंड, और थर्ड कौन रहा है? तो थर्ड रहा है एस्टोनिया। और बात करें हमारे भारत की, तो भारत इसमें 150वें नंबर पर रहा है। भारत कौन से नंबर पर रहा है? 150वें नंबर पर। टोटल 180 देशों का ये इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत 150वें नंबर पर है और प्रथम स्थान पूछा जाए तो नॉर्वे, सेकंड पर है स्वीडन। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2022 से केवल मांगने वालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो ये है दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2022 से बिजली सब्सिडी मांगने वालों को ही बिजली सब्सिडी दी जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है, देश भर में कब से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उपलब्ध होगी? तो पूरे देश भर में जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब से लागू होगी? तो ये होगी 1 जुलाई से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई। ये योजना है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड? तो आपको बता दूं, ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि गरीब प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं आदि खरीद सकते हैं। तो ये योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना किस लिए की जाएगी? तो इसका आपको उद्देश्य बताना है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है जो, इसकी स्थापना किस लिए की जाएगी? तो गायों का संरक्षण के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए, या गायों की संतान के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गायों के संरक्षण के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए और गायों की संतान के लिए इसकी स्थापना की जाएगी, आपको याद रखना है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है हमारा जो, तो उन्होंने गायों और उनकी संतानों के संरक्षण और उनके विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने दल बदल विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? दल बदल विरोधी विधेयक, इसको मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। सबसे पहले आप समझिए दल बदल विरोधी विधेयक, ये दल बदल विरोधी होता क्या है? तो आपको बता दूं, किसी भी पार्टी का जो विधायक या फिर सांसद होता है, किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना, यह दल बदल कहलाता है। और इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो 10वीं अनुसूची, किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दल बदल का। तो मालदीव में हुआ क्या है? विपक्षी सांसदों के बहिष्कार के चलते हुए मालदीव की संसद ने दल बदल विधेयक को मंजूरी दे दी है। जो बिल पेश किया
पारित किया गया है उसके अनुसार राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए सांसद अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, निष्कासित हो जाते हैं या फिर पार्टी बदल देते हैं तो वे अपनी सीट खो देंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे विधेयक के अनुसार। और ये विधेयक पारित किया गया है मालदीव के अंदर। नेक्स्ट है अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवन योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजन के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं एंडी जेसी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।